और चलिए इसी बीच बड़ी खबर है, कांग्रेस के 10 पार्षदों की भाजपा में जाने की चर्चा। कल ही फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत दे दिए थे और आज सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ है। लेटर में जयपुर हेरिटेज के 8 पार्षदों के नाम है, जिसमें मनोज मुदगल, उत्तम शर्मा, ज्योति चौहान, सुशीला देवी, अरविंद मेठी, मोहम्मद जकरिया, पारस जैन और संतोष कंवर का नाम है। इन सभी कांग्रेस पार्षदों के भाजपा को समर्थन देने का जिक्र हो रहा है। दरअसल ये जिक्र शुरू हुआ है क्योंकि हेरिटेज नगर निगम की महापौर को निलंबित किया गया। उसके बाद कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सियासी चर्चा की शुरुआत हुई कि आखिर पार्षद कौन बनेगा। इससे ज्यादा चर्चा हुई पार्षद कौन सी पार्टी का, क्योंकि एक तरफ तैयारियां तेज भारतीय जनता पार्टी की भी, तो वहीं कांग्रेस का भी मंथन चल रहा था। और अब एक लेटर वायरल हुआ है। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा वैसा जुड़े हैं। नरेश जी, एक वायरल लेटर की बड़ी चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 8 पार्षद साथ दे रहे हैं। अगर ये साथ देते हैं तो बहुमत मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को। अब सच्चाई क्या दिखाई दे रही है इस लेटर की? देखिए, ये कल ही अपने खबर चलाई थी। संकेत ये थे कि 10 पार्षद है वो पाला बदलने की तैयारी में है और ये पिछले दिनों भाजपा दफ्तर भी गए थे। और जो अपडेट ये है कि 2 दिन पहले ये फिर से भाजपा दफ्तर गए थे, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी। मेयर का निलंबन होने से पहले की मुलाकात थी, तब इन्होंने लिखित में हस्ताक्षर करके ये भरोसा दिया था कि आप मेयर को हटाइए, हम आपका साथ देंगे, भाजपा का कार्यवाहक मेयर बनाइए या चुनाव कराने पे भी भाजपा का मेयर बनाइए। तो ये उन्हीं पार्षदों के जो हस्ताक्षर की जो सूची है वो वायरल हो रही है। अब जो हमें सूचना मिली उसके अनुसार आने वाले समय में, यानी कल भी हो सकता है कि कुछ पार्षद है वो औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल भी हो जाए। अभी भाजपा में शामिल औपचारिक रूप से नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ ये जो कागज वायरल हो रहा है वो कागज है जिसमें भाजपा के अध्यक्ष से मिलके कांग्रेसी पार्षदों ने हस्ताक्षर करके भरोसा दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसके लिए जो मेयर है मुनेश गुर्जर, उनको हटाना होगा, उनको सस्पेंड करना होगा। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि कल मुनेश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया था और अब कार्यवाहक मेयर बनाने की तैयारियां चल रही है। कुछ देर पहले मनोज मुदगल से बात हुई थी। मनोज मुदगल, जिनका नाम इस सूची में सबसे ऊपर है, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाजरेवास के नजदीकी हैं, जिन्होंने इस पूरे जो कांग्रेस की तरफ से अपने ही मेयर के खिलाफ बगावत करने की जो कह सकते नेतृत्व किया था पार्षदों का। तो उन्होंने ये साफ कहा है कि वो कार्यवाहक मेयर के लिए जो भाजपा का साथ देने को तैयार है। हमें हमारा जो लक्ष्य था वो जो मौजूदा मेयर थी मुनेश गुर्जर, उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हटाने का था और उसके बाद भाजपा चाहे अपना कार्यवाहक मेयर बनाए, भाजपा चाहे वो पूर्णकालीन मेयर बनाए, चुनाव कराए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि कल जो है वो औपचारिक रूप से कार्यक्रम हो सकता है जिसमें कुछ पार्षद भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो जो हम लगातार कल से कह रहे थे कि बड़ा पॉलिटिकल जो है उलटफेर नगर निगम में होने वाला है, कुछ पार्षद जो है कांग्रेस के वो भाजपा में जाने वाले हैं, भाजपा को समर्थन देने वाले हैं, तो उसी कड़ी में ये पत्र है वायरल हुआ है। हालांकि ये जो पत्र है ये 2 दिन पुराना है, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इन पार्षदों ने साइन। नरेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एमएलए रफीक खान जुड़ गए हैं। रफीक खान जी, पहले तो फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन चर्चा हो रही है कांग्रेस से पार्षदों के बीजेपी में जाने की, उलटफेर की चर्चा है, एक लेटर भी आया है। बताइएगा सच्चाई क्या दिखाई दे रही है? वाकई जा रहे हैं आपका पाला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कुछ पार्षद? बीजेपी की प्रैक्टिस रही है तोड़फोड़ करने की और डेमोक्रेसी को नष्ट करने की। ये बीजेपी ने हमेशा से करने की कोशिश की है। बीजेपी ने हमेशा से करने की कोशिश की है। तो बीजेपी हमेशा इस बात में रही है कि वो उसको इस तरह की हरकत करे, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई राजस्थान में। और अभी भी जिन पार्षदों पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जिन पार्षदों की बात कर रहे हैं, वो बात कतई सही नहीं है। ये पुरानी चिट्ठियां हैं, जब ये लिख के दे रहे थे कि भाई ये मेयर को हटाना चाहते हैं, ये मेयर के प्रति सेटिस्फाई नहीं थे और जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, तो इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार को भी दिया और
ये इनके मंत्री को भी दिया। उसमें इन्होंने एक लाइन जोड़ ली कि साहब ये बीजेपी में ऊपर समर्थन देना चाहते हैं, ऊपर एक लाइन हाथ से लिखी हुई है अलग से। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। पहले ये चला दिया कि ये वहां बैठे हैं, वो सब अपने घर में है। हमारा पारस जैन दिल्ली रोड पे है, ये संतोष कंवर अपने घर पे बैठी है। तो सब बातें बेबुनियाद है। और मैं अभी कश्मीर श्रीनगर बैठा हूँ चुनाव में, यहाँ बीजेपी को शिकस्त देके फिर जयपुर आऊंगा, सारी स्थितियां ठीक होगी। डेमोक्रेटिक ढंग से करें। बीजेपी अगर कोई भी बात करना चाहती है, वो मेयर भी नहीं बनाना चाहते, बोर्ड कांग्रेस का है। और कांग्रेस के बोर्ड में जब आप मेयर को बर्खास्त करते हो तो प्रेसिडेंस ये रहा है कि हमने हमारे टेन्योर में जब सौम्या गुर्जर बर्खास्त हुई तो हमने बीजेपी की ही कैंडिडेट को मेयर का चार्ज दिया। तो जब नॉमिनेशन आप किसी का करते हो और किसी को टेम्परेरी चार्ज देते हो तो वो चार्ज आप टाइम बीइंग देते हो, वो चार्ज आप टाइम बीइंग किसी को देते हो तो उसी का दे सकते हो जो इलेक्टेड बोर्ड है। इलेक्टेड बोर्ड कांग्रेस का है, तो कांग्रेस के बोर्ड के अंदर आप किसी बीजेपी के पार्षद को या किसी अन्य को चार्ज नहीं दे सकते। अभी सवाल ये होता है कि चार्ज किसको देते हैं, उस पर सारी बात डिपेंड करेगी। और जहां तक पार्षद जाने का है उसमें अभी इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। आगे जाके क्या होती है हम बात समय के साथ देखेंगे। ठीक है रफीक खान जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। नरेश जी आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।